मोहब्बत ना मिले तो जिंदगी है, मोहब्बत मिल जाए तो जिंदगी नहीं है। मेरे क्या अब भी आप अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते हैं? मोहब्बत याद दिलाने का नाम है, बार बार याद दिलाने का नाम। देखिए जी, प्यार की नेचर होती है, अगर प्यार मिल जाए तो प्यार प्यार नहीं रहता। देखो आहदा जो हम रस्ते पुर खार हैं तेरे पेरन पशम तय वला रोवणे, चलो नाल जुलदा भी ही वन वला सोच गए छाले बढ़ने जख्म तय वला रोवणे। कि मोहब्बत ना मिले तो कामयाबी है, मोहब्बत मिल जाए तो नाकामी है। देश प्रदेश से देखने और सुनने वालों को शहजाद रसूल का सलाम। नाज़रीन, कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से करें तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा काम भी है जिसको आप जितना मुस्तकिल मिजाजी से करें, अगर आपके अंदर लगन नहीं है, आपका जज्बा नहीं है, जुनून की हद तक आप उस काम के पीछे नहीं पड़ जाते तो कभी नहीं सीख सकते। मेरी मुराद कैलीग्राफी है। मेरी खुशकिस्मती कि न्यूट्रल टॉक के सेकंड एपिसोड में मेरे साथ एक कैलीग्राफर मौजूद हैं, जनाब आमिर दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं अभी बैठा यहाँ पे सोच रहा था कि आपको एक कैलीग्राफर कहूँ, एक आर्टिस्ट कहूँ, या फिर एक अच्छा खत्तात कहूँ, या फिर एक कंप्यूटर टीचर कहूँ, क्या कहूँ? जी, ये आप मुझे राइटिंग टीचर भी कह सकते हैं, इंजीनियर भी कह सकते हैं और आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मेरी MSc IT है। मैं एज ए कंप्यूटर लैब इंस्ट्रक्टर हूँ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर टैप्टा के अंदर। जी, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राइटिंग है वो मेरा शौक़ है और जो कंप्यूटर है वो मेरे वालिदैन का शौक़ था, तो मैंने एक डिग्री हासिल की है लाहौर से। मेरी डिग्री जो है ना लाहौर MSc IT है, लाहौर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से मैंने वालिदैन का कहना मान के मैंने इंजीनियर भी बना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैलीग्राफर भी हूँ। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके कंप्यूटर के टीचर कौन है? कंप्यूटर आपने कहाँ से सीखा? जी, मैंने जो कंप्यूटर है वो लाहौर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से जो है ना डिग्री हासिल की है, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर है वो बेसिक कंप्यूटर जो मेरी, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, वो मैंने अल फलाह हायर सेकेंडरी स्कूल प्रोफेसर शफी खान साहब के इदारे से किया है, वो अलीपुर के अंदर है। जी चलें, कंप्यूटर की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी में आपका उस्ताद कौन है? जी, उसी ही इदारे के अंदर अल फलाह हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही जो हमारे राइटिंग टीचर थे वो आमिर गौरी साहब थे, और आमिर गौरी साहब ने मुझे वहाँ पे अच्छी तरीके से सिखाया। मुझे ये बताएं कि अब आप कंप्यूटर टीचर भी हैं और बच्चों को मैंने देखा है आपको कई मरतबा आप खत्ताती भी सिखा रहे होते हैं, साथ साथ कैलीग्राफी, तीन चीज़ें एक साथ लेकर कैसे चल रहे हैं? जी, मैं जिन जिन इदारों में पढ़ा रहा हूँ उन्हीं इदारों के अंदर जो है ना कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ और राइटिंग की टेक्निक्स भी देता हूँ। राइटिंग की टेक्निक्स देखिए, ये मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी तरीके से मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, मेरा शौक़ है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा बने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेके चलना चाहता हूँ। अभी भी मैं अपने इंटरव्यू के अंदर कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चा फ्री ऑनलाइन कैलीग्राफी सीखना चाहता है तो वो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के अंदर आमिर दरवेश AMIR स्पेस DARVAISH सर्च करके यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन कैलीग्राफी सीख सकता है। आमिर साहब, अभी मैं देख रहा हूँ मेरे अकब में भी आपकी हाथ से बनाई गई कैलीग्राफी की कुछ नमूने जो हैं, ये अवेज़ा हैं, आपके अकब में भी डेफिनेटली लगे हुए हैं। तो ये हाथ से इतना कमाल देखने वाले को हैरत में डाल देता है। जी, हमारा असल में फ़न होता है, हम जो ट्रिक्स लेते हैं ना अपने असातिज़ा से, वो है कलम का पकड़ने का अंदाज़, जिसे हम कहते हैं हाउ टू ग्रिप ऑफ मार्कर कलम या कट कलम या हमारा ब्रश जो होता है, इसको रखने का अंदाज़ ही हमें अच्छे तरीके से बताया गया है। आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, आज इस जगह पे हूँ। जी सर, उर्दू कैलीग्राफी के साथ साथ इस्लामिक कैलीग्राफी तो आप बहुत अच्छी करते हैं, पीछे आप मैं देख रहा हूँ, ये अरबी और आप इतना कुछ कहाँ से सीखा सर? जी, मेरे जो उस्ताद हैं जो जिन्होंने मुझे लाहौर के अंदर जो है ना 3 साल अपने साथ रखा, अख्तर तहसीन साहब, वो कैलीग्राफर हैं, लाहौर अलहमरा आर्ट गैलरी के अंदर भी उनका काम है, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस भी अटेंड करते रहते हैं और वो इंटरनेशनल कैलीग्राफर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इतनी स्किल्स दी कि मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बेसिक्स कलर्स कम्बिनेशन से लेकर ख़त नास्तालिक, और उन्होंने ख़ास मुझे जो गिफ्ट दिया ना वो ख़त दीवानी के अंदर दिया है। जी, बहुत से लोग
सीखने के बाद अपने उस्ताद को भूल जाते हैं, लेकिन आप फिर भी उनको क्रेडिट दे रहे हैं। जी तो मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ अच्छा ज़र्फ है, बल्कि ये इंसान के अंदर अच्छा होने की, अच्छी तरबियत की निशानी है ये। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने तो अपने असातिज़ा से सीखा, क्या आगे भी आपने किसी को ये फ़न दिया? जी बिल्कुल, मेरे इसी गैलरी के अंदर, आमिर दरवेश गैलरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी तकरीबन 30+ स्टूडेंट जो हैं हमारे पास सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी उम्र जितनी भी है, इतनी उम्र में तो जो है ना बाबे से होते हैं तो अपना फ़न जो है ना दिखाते हैं, अवेज़ा कराते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 30+ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी अपनी गैलरी के अंदर आते हैं और अच्छी तरीके से राइटिंग स्किल्स और कैलीग्राफी और कंप्यूटर सीखते हैं। आमिर साहब कितना अरसा हो गया आपको कैलीग्राफी करते हुए? असल क्वेश्चन पे आए आप अब है, मुझे मेरे अंकल ने 1998 के अंदर एक उर्दू का रजिस्टर कट कलम से राइट करना सिखाया था। उसके बाद मुझे अल फलाह हायर सेकेंडरी स्कूल में वो ले गए, वही मेरे उस्ताद हैं, वही मेरी तरबियत लेने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीखते हुए बहुत टाइम हो गया, 199 से मैं सीख रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप कैलीग्राफी करते हैं, क्या इससे अर्निंग भी इतना होती है जितना इस पर मेहनत की जाती है? जी बिल्कुल, ये असल में इसका हदिया होता है, इसकी उजरत कोई नहीं दे सकता। ये तो अल्लाह पाक ने अजर देना है सो देना है, हम तो सिर्फ हदिया लेते हैं, जो जिसका दिल चाहे इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा हदिया रख दें हम उठा लेते हैं। लेकिन ये है कि जब हम एग्जीबिशंस करते हैं, एग्जीबिशंस के अंदर हमारा काम टोटल डिस्प्ले होता है। जब डिस्प्ले होता है, जो विजिटर्स होते हैं उनको जो काम पसंद आता है और वही अपनी मुँह मांगी दाम दे देते हैं, हम उठा लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी कैलीग्राफी बेची और कितने में बेची? जी जो सबसे महंगी कैलीग्राफी थी वो जो है ना आयतुल कुर्सी थी मेरी, जो मैंने राइट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेम का साइज़ था उसका 3x3, मतलब 3 फुट बाई 3 फुट की, वो उसको मैंने 36,000 के अंदर बेची थी अलहमरा आर्ट गैलरी के अंदर। जी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम कोई आप कैलीग्राफी प्यारी सी बना रहे हैं या फिर ये पहले की बनी हुई चीज़ें हैं? जी ये अभी मैंने जो है ना मेरी रिसेंटली कैलीग्राफी जो बन रही है वो ये पीस रखा हुआ। अच्छा, ये है सूरतुल इमरान, जो कि मैंने एक दायरे के अंदर इसको कंप्लीट किया है। ये बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने इसको पहले जो है ना कच्ची पेंसिल से अच्छी तरीके से ड्रा किया, उसको क्लियर किया। ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया, इन्ना खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, इधर से मैंने इसको दायरे के अंदर मुकम्मल किया। जी आमिर साहब, एक आर्टिस्ट जो होता है वो फितरत के ज़्यादा करीब होता है, कुदरती हुस्न का मदाह होता है। आपको इंसानी हुस्न में क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना आइज़ जो है ना आँखें की बात कर रहे हैं, आँखें बनाना पसंद है। आँखें जो है ना जब उसकी पलकें मैं बनाता हूँ ना तो मुझे ऐसे फील होता है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदे के अंदर हुस्न इसी तरीके से डाला। मुझे ये जो लचक है गोल दायरे के अंदर ये पलकें मुड़ी होती हैं, ये बहुत पसंद है। शादी मोहब्बत से की या फिर घर वालों की मर्ज़ी से? जी मैंने अपने वालिदैन की मर्ज़ी से की है और मेरी कज़न है जिसके साथ मैंने अपनी शादी की है। पाकिस्तानी नौजवान आईटी के फील्ड में भी हो, अच्छा कैलीग्राफर हो, अच्छी शोहरत रखता हो और मोहब्बत से दो चार ना हो, ये यकीन करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। क्या आपको कभी किसी से उठते बैठते जागते सोते घूमते फिरते कभी किसी से प्यार हुआ हो? जी बिल्कुल प्यार हुआ है। फिर मिला? देखिए जी, प्यार की नेचर होती है, अगर प्यार मिल जाए तो प्यार नहीं रहता। वाह। तो वो तो बस समझें कि गया गुजरा उस सेशन से, उस मज़े से, उस लज़्ज़त से जो अल्लाह पाक ने एक इंटरेस्ट दिया है, मोहब्बत का शौक़ दिया है। तो मोहब्बत ना मिले तो ज़िंदगी है, मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी नहीं है, मेरे अल्फाज ये है। अच्छा, क्या अब भी आप अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते हैं? मोहब्बत याद दिलाने का नाम है, बार बार याद दिलाने का नाम है। मोहब्बत तो याद रहती है, कभी भूलती नहीं है। आमिर साहब, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस से ये जानना चाहते हैं
कि अगर कोई इंसान मोहब्बत में नाकाम हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? मोहब्बत में नाकाम, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि मोहब्बत ना मिले तो कामयाबी है, मोहब्बत मिल जाए तो नाकामी है। ये आप लोग समझते नहीं है मेरी बात को। आमिर साहब, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाता है तो वो फिर खुद को हर्ट करना शुरू कर देता है, या फिर नशे वगैरह करने लग जाता है, या फिर मतलब कि अपनी लाइफ से वो बिल्कुल बेजार होकर एक साइड पे बैठ जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इस गम से बाहर आने के लिए क्या मशवरा देंगे? देखें जी, मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ कि वो हमारी फील्ड के अंदर आएँ। इससे ज़्यादा इंटरेस्टेबल वर्क है नहीं, क्योंकि मेरे उस्ताद कहते हैं कि जो राइटिंग है, कैलीग्राफी है, स्किल्स है, आर्टिस्टिंग है, इसको सुकून से खामोशी के अंदर बैठ के सीखा जा सकता है। सही। और जो मोहब्बत पर्सन्स होते हैं, लवर पर्सन्स होते हैं, उनको वैसे ही तन्हाई पसंद होती है। तो हमारी फील्ड के अंदर आए, मैं कैलीग्राफी सिखाऊंगा, मैं राइटिंग सिखाऊंगा उनको। आमिर साहब, तन्हाई पसंदी फिर इंसान को शायर बना देती है। शायरी से कितना लगाव रखते हैं? जी, शायरी की बात की है आपने, तो सराकी के अंदर मैं कुछ बयान करना चाहूँगा। देखो आहदा जो हम रस्ते पुर खार हैं, देखो आहदा जो हम रस्ते पुर खार हैं, तेरे पैर इन पशम तै वला रोवणे, चलो नाल जुलदा भी वन वला सोच घेन, चलो नाल जुलदा भी वन वला सोच घेन, छाले बड़ने जख्म तै वला रोवणे, ई प्यार दी पौड़िए च हज़ारां उचाड़ा झिकाड़ा होंदियन, ई प्यार दी पौड़िए च हज़ारां उचाड़ा झिकाड़ा होंदियन, पहली पौड़ी ना चढ़से ते धाड़ा हुसैन वन वला सोच घेन, वन वला सोच घेन। जी आमिर साहब, खत्ताती के साथ साथ क्या आपको लिखने का भी शौक है? कोई नावल, कोई न्यूज़, कोई कॉलम या फिर डायरी वगैरह? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट छुपा हुआ है जो मैं अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को और अपने दोस्तों को और अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर गिफ्ट देना चाहूँगा। मैंने जितना भी अपने असातिज़ा से पढ़ा है, उनके सिग्नेचर्स और उनके जो है ना मुख्तलिफ आइडियाज़ जो वो देते रहते हैं, या कोई लविंग पॉइंट्स जो होते हैं, वो मैं राइट करवाता रहता हूँ। मेरे पास डायरी है ऑलरेडी, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा ज़रूर उसको शो कराएंगे। आमिर साहब, इस मौजूदा दौर में जहाँ बच्चों के 505 में से 505 मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ पर राइटिंग उनकी इतना अच्छी नहीं है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? सर देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि एक जो चेकर होता है, वो हो बोर्ड का चेकर, वो हो एग्ज़ाम का हमारा पेपर, आम पेपर चेकर, या हमारा हो फाइनल पेपर चेकर, या हो होमवर्क टीचर चेकर। ये सारे जो चेकर्स का माइंड है, आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो क्या सोच के पेपर चेक करता है। वो ये सोच के पेपर चेक करता है कि सबसे पहले तो वो 5 से 6 पेज बच्चे का देखेगा। अच्छा। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा का सारा पेपर पढ़े। वो क्या करता है, पहले 5-6 पेजेस को खोल के चेक कर लेता है कि इस बच्चे के ऊपर कितने वालिदैन की तवज्जो रही है। अच्छा। राइटिंग से पता चलता है इनके इदारा कितना अच्छा है, और उस इदारे के अंदर टीचर कितने, स्टाफ कितना अच्छा है। ये सारा कुछ जो है ना मबनी होता है उसकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, जो शो हो रहा होता है कि पेपर का फ्लो कैसा है, पेपर शुरू से लेकर एंड तक पेपर कैसे तरतीब से आ रहा है। सर देखें, लेकिन आजकल बच्चों की राइटिंग इतना बुरी है, इतना बुरी है। वो एमएससी कर चुके थे। आप देखें पिछले दौर के जो बंदे थे वो मैट्रिक पास बंदे की राइटिंग है बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आजकल के एमए पास की राइटिंग जो है वो उतना अच्छी नहीं है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह यह है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो टेक्निकल दौर, कंप्यूटराइज दौर के अंदर, जो टेक्नोलॉजी दौर आ रहा है उसके अंदर ज़्यादा चला गया है, और अमल पैरा, जैसे कि हम कहते हैं मी नवीस लिखता रहे, असाइनमेंट करता रहे, लिखता रहे, तब भी राइटिंग ग्रो हो जाती। लेकिन वो राइटिंग को लिखने से ज़्यादा घबराते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अच्छी राइट करें, मी नवीस। जैसे कि इल्लामा इकबाल का शेर में से एक नुक्ता मैंने लिया हुआ है, मी नवीस लिखता रहे। कैद-ए-आज़म ने भी फरमाया कि वो मी नवीस लिखते रहो, राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। सही, यानी कि जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको आप ये रिकमेंड करेंगे कि वो बार बार उसको लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखे,
वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, लेकिन अगर टेक्निक्स ले सकता है उसी के साथ चले लिखे तो सोने पे सुहागा वाली बात है, अगर नहीं तो लिखता लाजमी रहे। अच्छा, बार बार लिखने से अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। आमिर साहब, ये सुनने में आया है कि आमतौर पर जो पहले प्राइमरी के बच्चों को तख्तियाँ लिखवाई जाती थी, अब वो तख्तियाँ नहीं लिखवाई जाती, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि तख्तियाँ ना लिखने की वजह से बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है? जी बिल्कुल, जो हमारा असल में हम समझते हैं हमारे पास ये कच्ची पेंसिल है, ये हमारे पास लेड पेंसिल है, ये हमारे पास मार्कर है और ये हमारे पास ब्रश है, ठीक है। हम इनको अलग अलग आप लोग कंसेप्ट करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक ही चीज़ है। सही। क्यों? जब हम कलम से लिखेंगे तब हमारा कंसेप्ट सही बनेगा। जब हमारा कंसेप्ट सही बनेगा तो हम जिस मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि हम लेड पेंसिल से लिखते हैं, सही लिखा जाता है, कट मार्कर से लिखें सही लिखा जाता है, ब्रश से लिखें सही लिखा जाता है, हम जो है ना किसी हाथ को भी फ्लो करके लिखना चाहें सही लिखा जाता है। ये कंसेप्ट होता है अंदर का, ब्रश या कलम से नहीं होता। एक बार एक चीज़ से राइटिंग सीख लें, लेकिन सबसे बेस्ट जो सीखा जाता है वो कलम, कट कलम जो हमारी होती है ना बांस वाली, उससे सही लिखा जाता है और उसी से ही सीखना चाहिए। और कहने का मतलब यह है आप तख्ती से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं बच्चों को। आप क्या समझते हैं कि इस टेक्निकल दौर में अब भी बच्चों को स्कूल में तख्तियाँ लिखवाई जानी चाहिए? जी बिल्कुल, लिखवाई जानी चाहिए, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं मेरे, जो एक मुस्लिम पेंटर के नाम से मशहूर थे यहाँ पे सिटी शाह सुल्तान के अंदर, उन्होंने 3 साल काम किया है, तो जिनका मुकम्मल नाम है मोहम्मद फ़याज़ बगड़ा, जतोई से हैं। उन्होंने मुझे तकरीबन यहाँ पे 2004, 3, 4, 5 के अंदर उन्होंने मुझे मशक़ें करवाई थी। तकरीबन मेरे 4 से 5 रजिस्टर उन्होंने मुझे मशक़ करवाई थी। अब तक मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस लेवल पे लेके आए हैं कि आज मैं अरबी स्टाइल के अंदर इतना ही अच्छे अंदाज से अपनी कैलीग्राफी को आज इंटरव्यू के सामने लेके आ रहा हूँ। जी, मेरे समेत पूरे शहर सुल्तान और गिरदोनवा के लोग जो आपकी कैलीग्राफी देख चुके हैं आपसे मुतासिर हैं, क्या आपकी मिसेस भी आपकी कैलीग्राफी से मुतासिर हैं या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह वो बहुत तारीफ़ करती हैं मेरी। वो तारीफ़ करती हैं तो मैं आगे चल पाता हूँ, अगर वो मेरी तारीफ़ ना करें तो मैं आगे कैसे चल पाऊँ। अच्छा ये देखें, आर्टिस्ट के लिए सबसे अहम चीज़ तारीफ़ ही होती है जो उसको आगे फ्यूचर में चलाने के लिए काम आती है, और वो मेरी तारीफ़ बिल्डिंग तामीर करती रहती है ताकि मैं आगे काम करूं, क्योंकि मैं उसको बार बार अपने सेल के ऊपर दिखाता रहता हूं। मैंने ये काम किया है, आज मैंने ये सूरत इमरान के ऊपर काम किया है, आज मैंने फ़ाबिया इल्ला रब्बी कौमत ग़ज़ीबान पे ऊपर काम किया है, आज मैंने सूरत आयतुल कुर्सी पे काम किया है, आज मैंने फ़ाबिया इल्ला रब्बी कौमत ग़ज़ीबान सूरत रहमान के ऊपर काम किया है। उनको मैं बताता हूँ तो वो अच्छी तरीके से मुझे तारीफ़ देती है। क्या आमिर साहब, उनको भी आपने कभी कैलीग्राफी या ख़ताती सिखाई है? जी बिल्कुल, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई उसके मैंने 2 हफ्ते बाद मैंने उन्हें तकरीबन 6 माह राइटिंग सिखाई है। जी, और कंटिन्यूसली सिखाई है। उसने बड़े शौक़ से कट मार्कर के साथ, पेन के साथ वो अच्छे अंदाज में राइट कर लेती। सर मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में वो कौन सा दिन था जिस दिन आप सबसे ज़्यादा रोए, या आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? जी, सबसे मुश्किल तरीन लम्हा मैं लाहौर में था। लाहौर में इधर से मेरी यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ, तो लाहौर के अंदर जो है ना मैं किसी दोस्त के पास रह रहा था, इम्तियाज़ भाई हैं वो, उनके पास रह रहा था। उनकी फैमिली इधर से लाहौर चली गई, तो वो उनका अपना रूम था। तो जैसे ही वो उधर, उन्होंने मुझे कह दिया रात को कि आप सुबह चले जाएंगे यूनिवर्सिटी से, अपना खुद मतलब के कर लीजिएगा, हैंडल कर लीजिएगा, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। उस टाइम मैं नया था, तो मैंने एक दोस्त को कहा कि हाँ जी आप मुझे जो है ना आप मुझे जगह देंगे, मैं आपके पास रिहाइश के लिए आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। उन्होंने मुझे नंबर दिया। नंबर जब उन्होंने दिया तो कुदरत की बात है, बताते हुए या सुनते हुए या लिखते हुए एक नंबर की मिस्टेक हो गई। अच्छा। तो वो इंतज़ार करते रहे, मैं इधर से चला गया उसके मकान के इर्द गिर्द ठहर गया। मुझे क्या मालूम लाहौर के अंदर उसका घर कहाँ पे है, फ्लैट कहाँ पे है। तो वहाँ पे मैं ठहरे रात के 3 बज गए।
मैं इंतज़ार करता रहा, या उसकी कॉल आई और नंबर मिलाता रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, किसी और का नंबर मिल जाता था। तो मुझे वो रात पूरी मुश्किल तरीन रहती है, और मैं वहाँ पे फुटपाथ पे सोया, इधर से भी गाड़ियाँ चल रही थी, इधर से भी गाड़ियाँ चल रही थी। उस सीन को कभी मैं नहीं भूल सकता। ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा मेरा वो था जो मैंने मुश्किल तरीन रात गुजारी थी। और ज़िंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? जी, सबसे खुशी का दिन देखें, जब मेरा अल्लाह पाक से मैंने बेटी मांगी, बेटी दी। अल्लाह पाक से मैंने बेटा मांगा, मुझे बेटा मिला। मुझे खुशी उस दिन हुई जब मेरा बेटा सही सलामत अल्लाह पाक ने मुझे दिया, और माशाल्लाह खूबसूरत है। मैं अपनी किस्मत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह पाक ने मुझे एक बच्ची दी, एक बेटा दिया। अब मैं आपसे थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर पूछें। सर, आपका नाम मोहम्मद आमिर होना चाहिए था। जी बिल्कुल। आमिर दरवेश, ये कोई आपका तखल्लुस है? क्या है इसकी लॉजिक, मुझे समझ नहीं आई। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर ही है। जो आमिर दरवेश है वो मेरे वालिद साहब का नाम है। अच्छा, मतलब मोहम्मद दरवेश आपके वालिद साहब का नाम? बिल्कुल, वो तो ये उनकी वजह से आपने नाम जी, ये सारा जो मेरे अंदर स्किल्स है वो उन्हीं का तोहफा तो दिया हुआ है, उन्हीं की तो मेहरबानी है। जी, वो मेरा नाम आमिर दरवेश मेरे वालिद साहब का नाम है। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ आमिर दरवेश साहब। इनकी बातें आपने सुनी, इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, नए चेहरे के साथ, नए टैलेंट के साथ। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़।